अंतर्मुखी होकर के जीव को, भक्त को श्री ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। अंतर्मुखी होकर, अंतर्मुखी भाव पूर्वक निरंतर। अच्छा महाराज, फिर भगवान अगर अंदर हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भाई देखो, मक्खन में घी है पर दिखाई पड़ता क्या नहीं, जब तक मंथन ना किया जावे दही को, दधी का जब तक मंथन ना हो तब तक मक्खन नहीं निकलता। मक्खन को जब तक अग्नि पर, ताप पर ना चढ़ाओ तब तक घी प्रकट नहीं होता। उसी प्रकार संसार सागर के दधी को मानकर अपने मन की करनिया को बनाकर जब भक्ति की साधना की, तपस्या की हंडी में बैठार करके जब जो है आत्म मंथन, आत्मचिंतन किया जाता है, तब जो है भक्ति रूपी मक्खन प्रकट होता। उस भक्ति को फिर भगवान के चरणों में लगा दिया जाता है, तपस्या में लगा दिया जाता, सोई भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। ऐसे समझो, एक बार हमारी बहुत पुराने जमाने में एक साथ दो कथाएं थी। अब पुराना जमाना मतलब ऐसा भी पुराना जमाना नहीं कि तुम 100-200 साल पुराना मान लो। हमारी मतलब वही कोई 8-10 साल पहले की बात। तो 8-10 वर्ष पहले दो जगह हमारी कथा थी, दो जगह एक साथ। यहाँ की कथा पूरी होती थी सुबह 12 बजे, गाड़ी उठाई, कलाकार बैठा रहे, कलाकार 3, और गाड़ी चल पड़ी। सोई पहुंच गए 2-2:30 बजे जो है कथा स्थल, 3 बजे से फिर कथा। हाँ, तो उस जमाने में मारुति वैन एक गाड़ी होती है, वो थी मारुति वैन। जल्दी जाना था, प्रातः काल की कथा में थोड़ा लेट हो गए, 1 बज गया। भगवान का विवाह महोत्सव मनाते मनाते मनाते, श्री सीताराम विवाह महोत्सव। अब क्या, गाड़ी ली और जल्दी से कलाकारों को बैठा रहा। हाँ भाई जल्दी चलो। ड्राइवर से कहा कि चलाओ गाड़ी, थोड़ा तेज चलाओ, जल्दी पहुंचना था। आगे चल करके, चूंकि वहां लोग भी इंतजार कर रहे थे और लोकल मीडिया पर लाइव भी था, बड़ी जोर से गाड़ी चली, खूब तेज। अब मारुति वैन की ताकत ही कितनी, 80 किलो, 80 की स्पीड बहुत होती है, 80 में भी वो कपने लगती वाइब्रेशन। खूब 80 की स्पीड में गाड़ी चली और आगे रास्ते में पड़ता था रेलवे ट्रैक, रेल के निकलने की वो मार्ग। इधर से हम बड़ी जोर से जा रहे, 70-80 की स्पीड में, हनन हनन, हाँ देख गड़ा, हॉर्न बजाओ, पी 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 पी। हाँ, उधर से जो है रेलगाड़ी बड़ी जोर से चली आ रही, सीटी लगाओ तो रेलगाड़ी। तो संयोग की बात कि हमारा भी जाना हुआ और रेलगाड़ी का आना। सुनते जाओ, कुछ हुआ नहीं हमें भगवान की कृपा से। रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए और फिर तो भगवान ही मालिक थे। अगर वो आवरण नहीं होता तो आज तक शायद ये शरीर ही नहीं रहता। लेकिन हम भी निकल गए भगवान की कृपा से और रेलगाड़ी भी निकल गई। लेकिन रुको तो, निकले इसलिए क्योंकि हम पुल के नीचे से निकले। दोनों एक ही टाइम पे आए, हमारा जाना हुआ, रेलगाड़ी का आना हुआ, एकदम ऐसे। लेकिन हम भी बच गए, रेलगाड़ी भी बच गई, भाभी कुशल बच गई। तो कारण ये है कि हम जो है पुल के नीचे से निकले, सो रेलगाड़ी बच गई। उसी प्रकार कई बार भगवान की कथा सुनकर के ये जीव, कई बार संतों के दर्शन करके ये जीव भगवान की तरफ 80-90 की स्पीड में दौड़ता है। और भगवान भी अपने भक्त के लिए 360-380 की स्पीड में दौड़ते हैं।
लेकिन माया का पुल बीच में पड़ जाता, भक्त नीचे से निकल जाता, परमात्मा ऊपर से निकल जाते हैं। हाँ, काश वो पुल ना होता तो आज हम ना होते या रेलगाड़ी ना होती। उसी प्रकार अगर ये माया का आवरण ना हो तो जो है भगवान को मिलने में देरी नहीं है। पर आप कहोगे महाराज ये माया का मतलब मां माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया। और जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये टेंट तंबू पंडाल, पड़ोसी अड़ोसी लुगाई लड़का घरवाई मामा बुआ मौसा, ये सब के सब मिथ्या, जगत मिथ्या, जगन मिथ्या, ये सारा संसार मिथ्या है। केवल और केवल श्री ठाकुर जी ही सत्य हैं। ये सपना है, मोह निशा सब सोबनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। लेकिन जब जीव सब कुछ त्याग कर ईश्वर की तरफ भागता है तो भगवान का नाम आजान बाहु है। भगवान अपनी बड़ी लंबी लंबी भुजाओं से जीव को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते हैं। विठ्ठला, भगवान अपनी गोद में बैठा लेते। और भगवान की गोद में कब बैठोगे? देखो ऐसे समझो, जल से अगर मछली को अलग कर दिया जाए तो कैसा हाल होता है? तड़पती है या नहीं? जिस प्रकार जल से अलग करने पर मछली तड़पती है, वैसे ही अगर भक्त भगवान के लिए तड़पे तो फिर भगवान अपने आप को संभाल नहीं पाते, रोक नहीं पाते, भक्त के सामने प्रकट ही हो जाते हैं। कई लोग हमको मिलते कि महाराज 40 साल हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, भगवान नहीं मिले, ठटरी के बरे। अब तुम्हें रसगुल्ला भी खाना है, रबड़ी मालपुआ चाउमीन की सटके सटकानी, और तुम कहो कि भगवान भी मिल जाए। ये तो वही वाली बात हो गई कि गाल भी फुलाओ गजल भी गाओ, मुंह भी फुला लें गजल भी गा लें, दोनों बड़ा मुश्किल है। परमात्मा तो डूबने से मिलते हैं। देखो एक बात, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। भगवान के रस में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। इसलिए डूबो, निरंतर डूबो। हम कहते तुम ज्यादा नहीं डूब पाते तो 2-5 मिनट ही भगवान के लिए आंसू बहाओ, ध्यान करो, गुरु ध्यान करो, भगवत ध्यान करो। न जाने कब वो है हमारे चितवन में चिपक जावे